हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है तो हमको जितने भी हमारे प्लांट्स हैं तो हमको उनको प्लांटर में शिफ्ट करना है, क्योंकि काफ़ी समय से इनको नर्सरी से हम लेके आए थे। कम से कम 15-18 दिन हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पॉलीथिन में लगे हैं, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, आप बहुत छोटा सा प्लांट लाए थे, लेकिन कम से कम नहीं तो 1-1.5 इंच करीब इसकी हाइट जो है तो बढ़ी है। तो इनको सबको हमको प्लांटर में शिफ्ट करना है। तो काफ़ी दिन से ये इसी तरह से रखे थे, समय नहीं मिल पा रहा था। तो बस अब इनको शिफ्ट करेंगे। तो आज सुबह ही सोच रखा था कि आज पहला काम जो हमारा रहेगा तो उनको प्लांट्स को लगाना होगा। तो सुबह के सारे काम कर लिए थे, बस हम दूसरी अपनी चाय पीने जा रहे थे। तो तैयारी पूरी कर ली थी, बस अब चाय हमको पीना है और चाय पीने के बाद हम अपने प्लांट्स जो हैं तो उनको लगाएंगे। तैयारी में मिट्टी, रेत, खाद जो कुछ भी है तो वो सब ला के रख लिया है। अब बस चाय ख़त्म करने के बाद सीधे उसको हम लगाते हैं। तो चलिए हम चाय ख़त्म कर लें और फिर उसके बाद मिलके लगाते हैं। अपने जितने भी प्लांट जो नर्सरी से लाए थे उनको प्लांटर में शिफ्ट करते हैं। इधर पर जो है तो सबसे पहले हमने अपने जो नर्सरी से प्लांट लाए थे तो उनकी पॉलीथीन निकाल के अलग कर दी थी, कैंची से काट के अच्छे से। और कभी भी जब हम प्लांट को लगाते हैं अपने प्लांटर में तो एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि हमारी मिट्टी जो है तो काफ़ी अच्छी होना चाहिए। जब मिट्टी हमारी अच्छी होती है तो हमारा प्लांट्स जो होता है तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, और साथ ही जो इनका कहना चाहिए कि ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है तो वो काफ़ी अच्छे से होता है। तो सॉइल बनाते समय एक चीज़ का याद रखिए कि हमेशा 40% गार्डन सॉइल लेना है, 20% रेत लेना है और 40% जो है तो हमको खाद लेना है। अधिकांश जो प्लांट है तो उनमें इस तरह का ही रेशियो रहता है। तो सबसे पहले जो है तो इधर पर हमने जो प्लांट थे तो उनकी मिट्टी को निकाल दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइट मिट्टी थी। फिर जो है तो हमने अपनी सॉइल तैयार की थी। तो इधर पर देखिए हमने गार्डन सॉइल 40% गोबर की खाद ली है, जो कि गोबर की खाद जो है तो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो है तो सोचिए कि 50% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और बहुत कम मात्रा में और भी जो है तो तत्व इसमें मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज, इस तरह से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं तो हमको इसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है तो गोबर की खाद काफ़ी मायने रखती है हमारे प्लांट के लिए। और ये बहुत अच्छा काम, सबसे बड़ा काम जो ये करती है तो ये जो पौधों की रूट्स रहती हैं तो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करती है गोबर की खाद। और दूसरी चीज़, मिट्टी किसी भी तरह की होगी तो उसमें कहना चाहिए कि जो एयर है तो वो खाद डालने पे, गोबर की खाद डालने पे बहुत अच्छे से एयर अंदर तक पहुंचती है। और साथ ही गोबर की खाद यदि हम डालते हैं तो जो साधारण मिट्टी होती है, बिल्कुल सिंपल मिट्टी का हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो पानी होता है तो उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी होती है, पानी को अपने आप में वो सोख लेते हैं। तो इस तरह से गोबर की खाद जो है तो काफ़ी अच्छी होती है हमारे लिए। और पौधों को लगाते समय जब भी हम सॉइल तैयार करें तो उसी में यदि हम गोबर की खाद मिक्स कर देते हैं तो हमारे प्लांट जो हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है और इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इधर पर जो है तो काफ़ी प्लांट हमने लगा दिए थे। लगाने की मेथड जो है तो हमने पहले भी कई बार बताई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांटर हमने लिया है छोटा सा। तो ये प्लांटर थोड़ा गंदा है, लेकिन इनको बाद में हम सबको पेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमको मेन हमारा जो था तो हमको उसमें था कि प्लांट लगाना है। तो देखिए इस तरह से सारे के सारे प्लांट जो हैं तो हमारे इधर पर लग चुके हैं। इधर पर काफ़ी सारे प्लांट जो है तो हमने लगा दिए हैं। अब क्या है कि कोलियस वगैरह के रह गए हैं ये इस तरह से, तो इनको कल या परसों लगाना है, क्योंकि अभी हमको प्लांटर तैयार करना है, क्योंकि कुछ मटकियाँ रखी हुई हैं तो उन पे कलर और पेंट करेंगे। तो इसलिए इसको कल या परसों लगाएंगे, क्योंकि हम प्लांटर जो है तो ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं जो घर पे है तो उसी में हम लगाएंगे। तो देखिए दिखा दें कि 1-2 मटकी डली हैं तो उनको भी हमको तैयार करना है। इस तरह की ये मटकियां हैं, तो बस इनको हमको तैयार करना है। अभी प्राइमर वगैरह करके रख दिया है, तो देखिए टाइम मिलेगा तो आज इसको भी कर लेंगे। तो ये करने के बाद सोच रहे हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं तो हमारे इस तरह के हो गए हैं तो इनमें गुड़ाई करना है। कुछ प्लांट जो हैं तो इस तरह से अभी हैं, तो सोच रहे हैं कि इनमें गुड़ाई करके और साथ में इनमें खाद वगैरह भी दे दें। तो चलिए इनमें जितने भी थोड़े प्लांट पहले के हैं तो उनमें गुड़ाई करके
और खाद दे लेते हैं। इधर पर जो है तो प्लांट में गुड़ाई करने से क्या होता है कि उसमें एयर वगैरह काफ़ी अच्छे से चली जाती है, रूट्स वगैरह अच्छे से हो जाती हैं। तो इधर पर देखिए हमने अपने जो पुराने प्लांट्स जितने भी रखे थे तो उनमें इस तरह से गुड़ाई कर दी थी। तो इसके कारण जो होता है तो अच्छे से एयर वगैरह अंदर पहुंच जाती है तो सभी प्लांट में। और साथ में थोड़ी सी गोबर की खाद भी डाल दी थी। गोबर की खाद जो है तो हमारे प्लांट के लिए वैसे भी काफ़ी यूज़फुल होती है, काफ़ी अच्छा कहना चाहिए कि रिज़ल्ट भी देती है गोबर की खाद। तो सारे ही प्लांट जो थे तो हमने इस तरह से खाद वगैरह देके गुड़ाई उड़ाई कर दी थी। आज सिर्फ पूरा दिन यही काम किया था। और इधर पर जो है तो हमने एक प्लांटर में कई प्लांट लगा दिए थे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी, और साथ में कहना चाहिए कि कई प्लांटर तैयार होते हैं। तो इस तरह एक ही प्लांट में हमने तैयार कर दिए थे। और साथ में ये हैंगिंग बास्केट के लिए जो है तो 2 प्लांट तैयार किए थे। और इधर पर जो है तो हमारा पाम का जो अरेका पाम का प्लांट था तो वो ख़राब हो चुका है। देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस तरह से हो गया था ये। और आप देख सकते हैं कि इधर पर कितनी सारी गंदगी मची हुई है। अभी इनको सबको उठा के रखना है और इधर पर क्लीनिंग भी हमको करना है। तो आज जो है तो हमारे बहुत सारे काम हो गए थे, प्लांट्स के जितने भी काम थे तो वो सारे हमने कर लिए थे। तो एक काम से हम फ्री हो गए थे। बस अब ये रह गया था कि सारे प्लांटर पे हमको पेंट वगैरह करना है। तो देखते हैं कि 1-2 दिन में हम कभी करेंगे इस पर, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस तरह से सारी चीज़ें जो हमारी थी तो उनको हमने सबको अलग कर दिया था और पूरी क्लीनिंग कर दी थी। तो बताइएगा ज़रूर कि आज का हमारा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो या व्लॉग में।